इज़ुमी एक बिल्कुल ही बदकिस्मत इंसान है, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब किसी तरह स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उससे प्यार करने लगती है, जो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। कहानी शुरू होती है जूनियर के दूसरे साल के पहले दिन से, जब इज़ुमी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से तैयार होता है, क्योंकि उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ स्कूल जाना चाहता है। उसकी माँ उसे सावधान रहने को कहती है। वो घर से निकलता है और मुश्किल से 5 सेकंड बाद ही मुंह के बल नीचे गिर पड़ता है। तभी एक ट्रक पास से गुजरता है और उसके फेफड़ों को भूनने की कोशिश करता है। अपनी खराब किस्मत की वजह से कई मुसीबतों में पड़ने के बावजूद वो ठीक समय पर स्टेशन में पहुंच जाता है और शिकामोरी से मिलता है, वही लड़की जिसके वो सपने देखता है। उसे सब पता है कि उसकी जिंदगी की फाइनल डेस्टिनेशन कभी न खत्म होने वाली रिवर जैसी है, पर फिर भी वो उससे प्यार करती है। जब वे दोनों साथ साथ स्कूल जा रहे होते हैं, तभी एक ट्रक उन पर हमला करता है, लेकिन शिकामोरी इज़ुमी को खींचकर सुरक्षित जगह ले जाती है। इज़ुमी उसे खतरे में डालने के लिए माफी मांगता है, तो वो उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि उसे उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर इज़ुमी के पैंट में तितलियां उड़ने लगती हैं। बाद में स्कूल पहुंचते हैं और देखते हैं कि सभी नोटिस बोर्ड के आसपास जमा है, ताकि क्लास की लिस्ट देख सकें। इज़ुमी तुरंत दुआ करने लगता है कि वे दोनों फिर से एक ही क्लास में हो। ये देखकर शिकामोरी शर्मा जाती है, लेकिन वो कहती है अगर हम अलग भी हो गए तो हम हमेशा मिलने आया करेंगे। फिर वे अपने नाम देखती हैं और खुश हो जाती हैं, क्योंकि वे दोनों एक ही क्लास में होते हैं। क्लास में इज़ुमी की खराब किस्मत फिर से सामने आ जाती है, जब टीचर के हाथ से बोर्ड क्लीनर फिसलकर उसके सिर पर गिरने वाला होता है, लेकिन उसकी पर्पल बालों वाली नाइट फिर से उसे बचा लेती है। हालांकि उसके ऊपर क्लीनर की डस्ट गिर जाती है। इज़ुमी उसके सिर को साफ करता है, जिससे वो शर्मा जाती है। घबरा कर वो लेडीज रूम की ओर भाग जाती है। तभी 3 लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि इतनी खराब किस्मत वाला लड़का स्कूल की सबसे हॉट लड़की को कैसे डेट कर रहा है। वे उसका मजाक उड़ाते ही रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर शिकामोरी वापस आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। वो इज़ुमी से लाइब्रेरी चलने को कहती है। ये सुनते ही वे तीनों चुप हो जाते हैं और मन ही मन दुआ करते हैं कि काश उसने उसकी बातें ना सुनी हो। लेकिन जैसे ही इज़ुमी बाहर जाता है, शिकामोरी उन्हें ऐसे घूरती है कि उनकी रीढ़ में सिरन दौड़ जाती है। बाहर आकर शिकामोरी इज़ुमी से कहती है कि उसे उन हारे हुए लोगों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इज़ुमी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बस शिकामोरी को अपनी बदकिस्मती से बचाना चाहता है। बाद में इज़ुमी अपने सबसे अच्छे दोस्त इनुजुका से मिलता है, ताकि स्कूल के बाद साथ घूम सके। रास्ते में उनकी मुलाकात शिकामोरी और उसके दोस्तों नेको और हाचिमिस्तु से हो जाती है। फिर वो सब मिलकर बोलिंग एली जाने का फैसला करते हैं। वहाँ वे तय करते हैं कि जिसके सबसे कम पॉइंट्स होंगे वो जीतने वालों को उसकी पसंद की कोई भी चीज खिलाएगा। इज़ुमी शिकामोरी से पूछते हैं कि क्या उसने पहले कभी बोलिंग एली खेली है। वो जानबूझकर खुद को नौसिखिया बताती है, ताकि इज़ुमी को उससे क्यूट और मासूम लगे। कुछ मिनट बाद इज़ुमी की बारी आती है और वो सबसे कम पॉइंट स्कोर करता है। ये देखकर शिकामोरी भी जानबूझकर खराब खेलती है, ताकि उसे पूरी तरह से नाकाम महसूस न हो। लेकिन जब इज़ुमी उसे चीयर करने लगता है, तो उसे एहसास होता है कि उसे खुश करने के लिए उसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूरी ताकत से खेलती है और देखते ही देखते पूरी बॉलिंग एली उसकी तारीफ करने लगती है। वो इज़ुमी को हाई फाई देती है और उसकी कमाल की अदाओं से इज़ुमी लगभग बेहोश ही हो जाता है। बाद में इज़ुमी शिकामोरी से पूछता है कि वो क्या चाहती है, क्योंकि उसके सबसे कम और उसके सबसे ज्यादा पॉइंट आए थे। सौभाग्य से शिकामोरी उसे कंगाल होने से बचाते हुए कहती है कि वो बस उसके साथ टहलना चाहती है। तभी तेज हवा का झोंका एक अखबार को सीधा इज़ुमी के सिर तरफ उड़ा देता है, लेकिन शिकामोरी बिना पीछे देखे उसे फिर से बचा लेती है। ये देखकर इज़ुमी सोचने लगता है कि क्या वो किसी निंजा हिडन लीफ विलेज से डेट कर रहा है। वो फिर से अपनी बदकिस्मती की वजह से उसे परेशानी में डालने के लिए माफी मांगता है, लेकिन शिकामोरी उसे याद दिलाती है कि उसे उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे जिंदा रखना पसंद है। अगले ही पल वो उससे पूछती है कि क्या उसे अभी भी क्लास के उन 3 लड़कों की बातों का बुरा लग रहा है। इज़ुमी कहता है कि वे सच ही कह रहे थे, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि चलता फिरता बदकिस्मत इंसान हर लड़के की सपनों की लड़की को डेट करेगा। शिकामोरी उसे ऐसा सोचना बंद करने को कहती है। तभी एक साइन अचानक टूट जाता है। वो साइन सीधे इज़ुमी की सर की ओर गिरने लगता है। साइन को लात मारकर दूर करने के बाद शिकामोरी फिर से इज़ुमी का चेहरा पकड़ती है और उससे कहती है कि दूसरों की राय कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। इसी बीच इज़ुमी को एहसास होता है कि उसकी लाइट सेबर चार्ज हो रही है और शिकामोरी शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि पहले उसने कभी अपनी भावनाओं को इतने खुलकर जाहिर नहीं किया था। कुछ दिनों बाद स्कूल में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शुरू होता है। इज़ुमी और इनुजुका सॉकर टीम के लिए चुने जाते हैं, जबकि लड़कियां वॉलीबॉल में जाती हैं। इज़ुमी को चिंता होने लगती है कि कहीं उसकी बदकिस्मती कहीं उसको प्रभावित न कर दे। इनुजुका उससे कहता है कि बस अपनी जान बचाने पर ध्यान दे। तभी शिकामोरी दौड़ते हुए आती है और पूछती है कि उनका मैच किस समय है, लेकिन इज़ुमी ने तो टाइम टेबल देखने की भी जहमत नहीं उठाई। फिर उसकी नजर शिकामोरी के बालों पर जाती है। उसने कुछ अलग किया होता है, तो वो उसकी तारीफ करता है। उधर इनुजुका कहता है कि ये हेयर स्टाइल खेल
खेल के दौरान परेशानी पैदा कर सकता है। कुछ ही पलों बाद शिकामोरी हर मैच का टाइम टेबल ढूंढ लेती है। जब वो उसे पढ़ रही होती है, इजुमी सोचता है कि क्या वो सच में अपनी टीम को जिताने में मदद कर पाएगा। वो जल्दी ही मान लेता है कि उसकी बदकिस्मती जरूर बीच में आएगी, इसलिए वो तय करता है कि वो शिकामोरी को चीयर करने पर ध्यान देगा, क्योंकि यही एक तरीका है अपनी बेकारपन की भावना को छुपाने का। लेकिन बदकिस्मती से उसे पता चलता है कि दोनों के मैच एक ही समय पर हैं, यानी वे एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। शिकामोरी बताती है कि वे एक बेहद मजबूत टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, इसलिए उसे अब पहले से भी ज्यादा किसी के सपोर्ट की जरूरत है। अगले ही पल इजुमी उसका हाथ पकड़कर वादा करता है कि चाहे वो वहाँ मौजूद न हो, लेकिन फिर भी अपना प्यार और समर्थन उसे भेजता रहेगा। काफी देर बाद सोकर मैच शुरू होता है। इजुमी पहले पास के लिए पोजीशन लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपना पहला कदम रखता है, उसका जूता टूट जाता है और वो मुंह के बल नीचे गिरकर मिट्टी में लथपथ हो जाता है। नेको उस पर हंसती, लेकिन शिकामोरी चिंतित हो जाती है कि आगे चलकर उसके साथ और भी बुरा हो सकता है। उसे याद आता है कि इजुमी ने पहले अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी दी, तो वो भी उसे गुड वाइब्स भेजने का फैसला करती है। उसकी गुड लक कुछ मिनटों के लिए इजुमी को संभाले रखती है, लेकिन वो फिर से खुद ही ठोकर खा लेता है और मान लेता है कि वो टीम का बोझ ही बनेगा। जैसे ही वो उठता है, उसे शिकामोरी और नेको की आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो उसके लिए कोई खास चीयर्स बना रही हैं, लेकिन तभी गेंद उसके मुंह पर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ मिनट बाद शिकामोरी उसके पास इंफर्मरी में पहुंचती है। जब इजुमी उसे याद दिलाता है कि उसका वॉलीबॉल मैच है, तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैच अभी शुरू नहीं हुआ है। वो उसके बालों में उंगलियां फेरती है और कहती है कि वो बहुत अच्छी लग रही हैं। तभी उसे उसके हेयर स्टाइल के ऊपर एक बड़ा सा निशान दिखाई देता है। जब इजुमी बताता है कि शायद ये उस समय का है जब एक ट्रक ने उसके पूरे परिवार को उड़ाने की कोशिश की थी, तो शिकामोरी उसकी सुरक्षा को लेकर और ज्यादा चिंतित हो जाती है। लेकिन इजुमी को शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि उसे तो अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए थी। वो वादा करता है कि वो ऐसा करेगा, लेकिन शिकामोरी और भी करीब आकर जताती है कि वो उसकी कितनी परवाह करती है। इजुमी फिर से उसे गेम की याद दिलाता है, लेकिन वो कहती है कि अगर वो उसके साथ बेड पर चढ़ भी जाए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। इजुमी का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है और वो घबरा जाता है। फिर शिकामोरी कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी और अपनी शर्म छुपाने के लिए जल्दी से बाहर चले जाती। उधर हाचिमित्सु की टीम बास्केटबॉल मैच में एक पॉइंट स्कोर कर चुकी होती है और शिकामोरी अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश करती है। नेको ये देखकर पूछती है कि क्या वो हार मानने वाली है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो तो अभी शुरू ही हुई है। अगले ही पल नेको देखती है कि तीनों साइड कैरेक्टर कोड की दूसरी साइड कामिया से मिलने भाग रहे हैं, जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि स्कूल की वॉलीबॉल टीम की एस भी है। लड़कियों के जाने के बाद नेको कामिया से कहती है कि उनकी चीयर का मजा ले, क्योंकि अब वो अपनी पहली हार का स्वाद चखने वाली है। कामिया शांत मुस्कान के साथ जवाब देती है, क्योंकि किसी नकली और कमजोर प्रतिद्वंदी के खिलाफ खेलना उसके लिए नया नहीं है। तभी शिकामोरी वहाँ पहुँचती है। कामिया मैच की तैयारी के लिए चली जाती है और नेको समझाती है वे किससे भिड़ने वाले हैं। कुछ मिनट बाद इजुमी मैदान में लौटता है ताकि हार के बाद इनुजुका को बेहतर महसूस करा सके। फिर वो सुझाव देता है कि चलो लड़कियों को चीयर्स करने चलते हैं। इनुजुका मान जाता है और दोनों कोर्ट की ओर बढ़ते हैं, जहाँ वे देखते हैं कि शिकामोरी की टीम बुरी तरह हार रही होती है, क्योंकि कामिया लगातार अपना दम दिखा रही होती है। लेकिन जैसे ही इजुमी शिकामोरी के लिए जोर जोर से चीयर करना शुरू करता है, वो उसे इम्प्रेस करने के लिए किसी भी हाल में जीतने का फैसला कर लेती है। खेल के दौरान इजुमी कामिया को ध्यान से देखता है और उसे पहचान भी लेता है, लेकिन फिर वो सबसे पहले अपनी लड़की को सपोर्ट करने पर ध्यान देता है। उसकी लगातार चीयरिंग की वजह से शिकामोरी एक प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह खेलने लगती है और सच में कामिया को हरा देती है। इजुमी तुरंत उसके पास जश्न मनाने दौड़ता है, क्योंकि यही एक चीज है जो वो ठीक से कर पाता है। क्लास में भी जश्न जारी रहता है, जब इजुमी कहता है कि काश वो भी उसकी तरह थोड़ा सा एथलेटिक होता, तो शिकामोरी उसे बताती है कि उसकी कोशिश ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, भले ही वो हमेशा ही एक बदकिस्मत हारा हुआ इंसान ही क्यों न रहे। तभी कई लड़कियां शिकामोरी से ऑटोग्राफ लेने के लिए अंदर दौड़ती हैं। इजुमी उसके लिए खुश होता है, लेकिन उसके मन में ये सवाल होता है कि कहीं उसकी नई सेलिब्रिटी वाली पहचान उसके रिश्ते को प्रभावित न कर दे। कुछ दिन बाद सच में ऐसा होने लगता है, क्योंकि हर कोई अब भी उसकी तारीफों में डूबा रहता है, जिससे उन्हें साथ में कम समय मिल पाता है। इजुमी जब ये बात इनुजुका को बता रहा होता है, तभी एक
आवारा गेंद फिर से उनके सिर की तरफ आती है। इस बार इनुजुका बीच में कूदकर चोट खा लेता है। इजुमी तुरंत ही उसकी मदद के लिए दौड़ता है और खुद को दोषी महसूस करता है, लेकिन शिकामोरी को जलन होने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि इजुमी को इनुजुका की सबसे ज्यादा चिंता है। कुछ समय बाद इजुमी की बदकिस्मती फिर से बार करती है और इस बार इनुजुका की बांह टूट जाती है, जिससे उसे जल्दी घर जाना पड़ता है। खुद को कोसते हुए इजुमी भी घर जाने का फैसला करता है, लेकिन सीढ़ियों पर वो फिसल जाता है और सोचता है कि अब तो उसका अंत तय है। तब शिकामोरी सही वक्त पर आकर उसे बचा लेती है। वो पूछती है कि वो उसके बिना घर जाने की कोशिश क्यों कर रहा है। इजुमी उसे याद दिलाता है कि अब वो मशहूर हो चुकी है और कहता है वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था क्योंकि अब वो ज्यादातर समय फैन गर्ल्स के साथ बिताती है। ये सुनकर शिकामोरी चौंक जाती है और कहती है कि वो तो बस उसी के साथ समय बिताना चाहती है। इजुमी ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वो अब तक वो किसी असली आदमी को डेट करने लगी है।